सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। या परमेश्वर के नाम का स्तुति और धन्यवाद करेंगे। फिर से एक बार हम इस पवित्र शास्त्र के अध्ययन को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, और जिस प्रकार से हमने 7 अध्याय तक नीति वचन के पुस्तक से अध्ययन किया था, और कुछ कारणवश हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं, लेकिन आज हम आगे बढ़ने का परमेश्वर से कृपा और अनुग्रह मांगेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना के साथ इस अध्ययन को शुरुआत करते हैं। प्यारे पिताजी, हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप जो है प्रभु, जो परमेश्वर आप अनगिनत स्वभाव, अनगिनत गुणों को रखने वाला परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं, आपके इकलौते पुत्र के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रेम परमेश्वर, आपके अनमोल वचन के लिए, जो सचमुच में अनंत काल का जीवन है, जो जीवित है, जो प्रबल है। पिता, इस वचन से प्रभु जी जो आप हमको सिखाते हैं, प्रोत्साहन करते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं, हम दिल से धन्यवाद करते हैं पिता कि परमेश्वर आपने हमें कृपा दिया प्रभु जी कि हम पवित्र शास्त्र के 19 पुस्तक अध्ययन कर चुके हैं, और इस 20वें पुस्तक में प्रभु जी हम पदार्पण कर रहे हैं। पिता, हमें कृपा देना, हमें अनुग्रह देना परमेश्वर की इस वचनों को प्रभु जी हम जब सीखते हैं तो हम सचमुच में इसका हमारे ज़िंदगी में अनुसरण करने पाए, हमें प्रोत्साहन, हमें मार्गदर्शन प्रभु जी इस वचन के ज़रिए से मिलने पाए। पिता, हम ऐसे दुआ करते, जितने भी सुनने वाले श्रोता है प्रभु जी, उन सबको आशीष करना, सारा आदर महिमा गौरव हम आपको देते हुए ये छोटी सी दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह। और फिर से एक बार हम परमेश्वर के कृपा और अनुग्रह के सिंहासन के पास अपने आप को लेकर आते हैं। जैसे हम इस वचनों का अध्ययन करेंगे, हम अपने आप को नम्र और दीन करते हुए इस वचनों को परमेश्वर के हृदय से हम तक जो है इस प्रकार से समझकर, इस प्रकार के विचारधारा को रखते हुए हमें इसे स्वीकार करना है। जैसे हम लगातार रीति से आपको बताते आ रहे हैं कि ये वचन से वचन अध्ययन नहीं है, ये केवल पवित्र शास्त्र का, जिसे हम ड्रोन व्यू कह सकते हैं, केवल हमारे एपिटाइट को बढ़ाने के लिए, हमारे परमेश्वर के वचनों को पढ़ने का भूख मिटाने के लिए या भूख बढ़ाने के लिए यह अध्ययन किया जा रहा है। सो हम इसमें से केवल कुछ विशेष वचनों को ही लेकर हम अध्ययन करेंगे, और परमेश्वर आपको अनुग्रह कृपा करे कि आप इसे और भी गहराई से आप ढूंढें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट रीति से हमें बताता है कि जो है परमेश्वर का काम है, परमेश्वर की महिमा है कि इस गहन बातों को वो जो है छुपा कर रखे, लेकिन राजाओं का काम है इसे छुपी हुई रहस्य को ढूंढ कर निकाले। तो आइए हम इस नीति वचन के अध्ययन को शुरुआत करते हैं, 7वें अध्याय से आगे की ओर बढ़ाते हुए। Chapter 7 tells the story of a very foolish young man who visits a loose woman without any morals. एक ऐसी कहानी, एक नौजवान लड़के की कहानी है जो मूर्ख है। वो इसलिए मूर्ख है क्योंकि वो एक ऐसी स्त्री जो ढीला चरित्र का, ऐसे स्त्री से जाके वो मुलाकात करता है। It is a strong warning to young people to be careful of all friendships and associations with women. One step leads to another very quickly in this area, and if you are not careful, you can have lifetime of regret. और ये सच में बहुत ही सख्ती से चेतावनी वाला ये वचन है, खास करके जवानों के लिए, जब वे स्त्रियों के साथ या लड़कियों के साथ जब उनकी दोस्ती होती है, ऐसों के लिए खास एक चेतावनी है, क्योंकि एक एक कदम जो है ये इस प्रकार
भयंकर परिस्थिति में ले जा सकती है, जो हमारे ज़िंदगी भर के लिए एक अफ़सोस का कारण बन सकता है। बीवेयर ऑफ फ्लर्टिशियस वुमन, ऐसे स्त्री जो सचमुच में जो है बहुत ही आज़ाद किस्म की स्त्री है, इनसे हमें सावधान रहना है। वुमेन हु हैव ruined the lives of many young believers, और ऐसे स्त्री जो बहुत सारे जवानों का ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है और परमेश्वर से उनकी सेवकाइयों को भी छीन लिया है जो परमेश्वर ने ऐसे जवानों के लिए रखा था। सो जवान, यंग मैन शुड रीड दिस चैप्टर फ्रीक्वेंटली। तो नौजवान, आप इस अध्याय को लगातार रीति से, बार बार रीति से पढ़ना आपके लिए बहुत ही भलाई उत्पन्न कर सकती है। चैप्टर 8 स्पीक्स अबाउट विजडम, पिक्चर्ड एज अ वाइज वुमन, इनवाइटिंग पीपल टू लिसन टू हर। 8वें अध्याय एक बुद्धि के विषय में बताती है, ऐसे चित्रीकरण कराती है कि एक बुद्धिमान स्त्री जो आमंत्रित करती है उनके शब्दों को सुनने के लिए। ब्लेसेड इज द मैन हु लिसन्स टू मी, वो कहती है कि धन्य है वो पुरुष जो मेरा सुनता है। वॉचिंग डेली एट माई गेट्स, 34 आयत में ये वचन को बताया गया है। वी मस्ट लिसन टू व्हाट गॉड हैज टू से टू अस एवरी मॉर्निंग एंड थ्रू आउट द डे, और हमें इसलिए प्रतिदिन भोर के समय में उठकर परमेश्वर के वचनों को सुनना है कि परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहते हैं। एंड दैट विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी डेंजर्स, और यही बातें बहुत सारे खतरों से परमेश्वर हमको बचा सकते हैं। 9वें अध्याय पहले वचन में हमें बताया जाता है कि विजडम्स बिल्ड्स ए हाउस ऑन 7 पिलर। हाउस यानी कलीसिया यानी चर्च। These 7 pillars are listed in James chapter 3 verses 17, और ये 7 स्तंभ है याकूब के पत्री में 3 अध्याय उसके 17 वचन में हमें बताया गया है। और ये इस प्रकार से बताया गया है कि being pure, peaceable, gentle, reasonable, full of mercy, unwavering and without hypocrisy. The church is built on these pillars. यहाँ पर 7 ऐसे गुणों के विषय में बताया गया है जिसके आधार के ऊपर कलीसिया स्थिर रहेगी, कि हमें शुद्ध रहना है, हमें शांति बनाए रखना है, हम कोमल स्वभाव के होना है, और हम काफी समझदार होना है, करुणा से भरा हुआ, यहाँ वहाँ न भटकते हुए, और पाखंड बिल्कुल नहीं। ऐसे स्वभावों के आधार के ऊपर जो है कलीसिया बनती है, और ये आधार ही कलीसिया का स्तंभ है। चैप्टर 10 वर्सेस 12, 10वें अध्याय उसके 12 वचन हमें बताती है कि लव कवर्स ऑल सिन, सारे गुनाहों को प्रेम ढांपता है। पीटर कोट्स दिस इन हिज एपिस्टल्स, 1 Peter chapter 4 verses 8. If you really love a person, you will cover his weaknesses and not expose them. अगर आप सचमुच में किसी बंदे से बेहद प्रेम करते हैं तो आप उसने किए हुए गुनाहों को पूर्ण रीति से ढांपेंगे, उसको प्रकट नहीं करेंगे। That is how God has dealt with us. पर यही प्रकार से परमेश्वर ने भी हमारे साथ व्यवहार किया है। He has not exposed our past sins to anyone. उन्होंने हमारे अतीत, हमारे जो भूत के गुनाह को कभी भी उन्होंने प्रकटीकरण नहीं किया है। We must treat others in the same way that God has treated us. हम भी दूसरों के साथ उसी प्रकार से व्यवहार करना है जैसे परमेश्वर ने हमारे साथ व्यवहार किया है। Chapter 10 verses 22. It is the blessings of the Lord that makes rich. परमेश्वर का आशीष ही है जो हमको धनवान बनाती है। And He adds no sorrow to it. और वो उसमें दुख को नहीं मिलाता। Some translations put that last part as toiling does not increase it. नहीं, कुछ अनुवादक इस प्रकार से कहते हैं कि तुम्हारा जो मेहनत करना इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। The blessing of the Lord provides us with all that we need for our life on earth. परमेश्वर का आशीष ही है जो इस धरती पर जिंदगी जीने के लिए हमारी जो भी कुछ जरूरतें हैं वो पूर्ण करती है। So let us always seek for the blessings of the Lord upon our lives. और इसीलिए हम हमारी जिंदगी में हमेशा परमेश्वर का आशीष के खोजी बने रहे। Chapter 10 verses 31. The mouth of the righteous flows with wisdom.
अधर्मियों के मुख से बुद्धि बहती है। यू कैन नो वेदर यू आर राइचियस और नॉट बाय द वे यू स्पीक। आप जान पाओगे कि ये व्यक्ति बुद्धिमान है या नहीं केवल उनके बातों से, उनके मुंह से निकले हुए शब्दों से आप पहचान पाओगे कि ये व्यक्ति सचमुच में बुद्धिमान है या मूर्ख है। A righteous man's mouth always comes forth with words of wisdom. एक धर्मी व्यक्ति है, उसके मुंह से हमेशा बुद्धि का शब्द ही निकलेगा। Chapter 11 verse 3. The integrity of the upright man will guide him. एक खरा व्यक्ति की ईमानदारी ही उसे मार्गदर्शन करेगी। God looks for integrity and honesty first of all in us. परमेश्वर सबसे पहले हमारी जिंदगी में ईमानदारी और खराई को ढूंढते हैं। If we are honest, we will find that we are guided right into God's perfect will. और अगर हम सचमुच में ईमानदार हैं तो परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करेंगे उनके परिपक्व इच्छा की तरफ। Chapter 11 verses 24. There is one who scatters yet increases all the more. This is one of the paradoxes of the Christian life, that one who gives receives more because God blesses him. नहीं, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताती है कि एक जो बटोरता है वो ज्यादा बढ़ोतरी पाता है। एक मसीह जीवन में यह एक सिद्धांत है कि जो देता है वो ज्यादा आशीषित होता है। And the one who is stingy becomes poor. और जो कंजूस है वे दरिद्र बनते हैं। लेकिन यही दरिद्र जब परिवर्तन हो जाता है तो वो बहुत ही उदार बनता है। When a miser gets converted, he becomes generous. Jesus said to his disciples, "Freely you have received, freely give." यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुमने मुफ्त में पाया है तो तुम्हें मुफ्त में ही देना है। मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय उसके 8वें वचन में। God has freely given us so many things. परमेश्वर ने हमें कितनी सारी बातों को मुफ्त में दे दिया है। We must give to others freely too. हम दूसरों को भी मुफ्त में ही इसे देना है। The widow in the Gospels had only 2 mites. सुसमाचार में उस विधवा स्त्री के पास केवल 2 सिक्के थे। She gave what she had. और उसके पास जो थे वो उसने दे दिया। And I'm sure that God honored her and she suffered no lack. नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर ने उस स्त्री को आशीषित किया और उसकी जिंदगी भर उसे किसी भी बात की घटी नहीं हुई होगी। He who waters you and keep you fresh, you must water others. Why are many Christians so stale and dry? Because they are not watering others. नहीं, आपको किसी ने सचमुच में प्यासे थे तो पिलाया है और आपको ताजगी दिलाया है, तो आप भी दूसरों को जो प्यासे हैं उन्हें पिलाना है, उन्हें ताजगी दिलाना है। आज क्यों मसीह लोग बहुत ही सूखे सूखे से हैं? क्योंकि वे दूसरों को आशीष नहीं करते हैं, वे दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं बनते हैं। Begin to think about the needs of others and see how you can bless them. You will then find that God blesses you abundantly. आप शुरुआत कीजिए दूसरों के जरूरत को कैसे पूर्ण किया जाए, कैसे दूसरों को मदद किया जाए। परमेश्वर आपके और मेरे जिंदगी में किस प्रकार बहुतायत का आशीष करेंगे केवल आप अंदाजा लगा सकते हैं। Chapter 12 verses 23. A wise man conceals knowledge. एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है ज्ञान को छुपाता है। That means that a wise man is reluctant to display his knowledge. इसका मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने ज्ञान को प्रकट करने के लिए हिचकिचाता है। He may know a great deal, but he is modest about it. वो बहुत सारी बातों को जानता होगा, लेकिन वो बहुत नम्र है उसे प्रकट करने के लिए। A foolish man, however, is ready to give his opinion on anything and everything. लेकिन अगर एक मूर्ख व्यक्ति है तो वह आपको किसी भी बातों में और कहीं पर भी सलाह मुफ्त का देने के लिए तैयार रहता है। Chapter 13 verses 10. Through presumption comes nothing but strife. All strife is the result of pride. When there is strife, there is pride. जब भी झगड़े होते हैं, जब भी नोक-झोंक होते हैं, वहां पर घमंड उत्पन्न होता है। But wisdom is found in those who take advice. लेकिन बुद्धि कहां पर मिलती है? जब इस प्रकार के वाद विवाद में कोई सलाह को लेता है। हमें ध्यान रखना है
कि घमंड नहीं लेकिन दीनता के साथ में बुद्धि को पाने वाला ही बुद्धिमान होता है। Chapter 14 verses 12, there is a way which seems right to a man, but its end is the way of death. मनुष्य को एक रास्ता जो सही लगता है लेकिन उसका अंत जो है वो हमेशा मृत्यु होती है। This verse is repeated in chapter 16 verses 25. यही आयत फिर से 16 अध्याय 25 वचन में दोहराया गया है। So in case you miss it first time, God gives it to you a second time. अगर आप पहली बार चूक गए इस वचन को तो परमेश्वर आपको दोबारा इस वचन को दे रहे हैं कि मनुष्य को बहुत सारा मार्ग सही लगता है लेकिन उसका अंत जो है वो मृत्यु की तरफ होती है। What appears right in your eyes is not necessarily God's ways. So जो कुछ आपके नजरों में सही लगता है वो जरूरी नहीं है कि वो परमेश्वर का रास्ता है। Why is it that many believers do not earnestly seek God's guidance about the decisions they take? ऐसा क्यों होता है कि विश्वासी परमेश्वर का मार्गदर्शन को नहीं लेते जब भी उनको जिंदगी में कुछ निर्णय लेना होता है? Because they feel they know enough about all the factors involved in their decisions. वो इसलिए क्योंकि वो समझते हैं, वो सोचते हैं कि वो जो भी कुछ निर्णय लेने जाने वाले हैं उसके विषय में काफी समझ को रखते हैं। Years later they discover that they were wrong and they have wasted their lives. बहुत सालों के बाद उनको पता चलता है कि नहीं, उनका जो निर्णय था वो गलत था और उन्होंने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। It is wise to be humble and to acknowledge that we know almost nothing. ये बुद्धिमानी की बात है कि हम अपने आप को नम्र करना है और इस बात को हम स्वीकार भी करना है कि हमें कुछ नहीं पता। So let us seek the Lord for His wisdom. और इसीलिए हम बुद्धि के लिए परमेश्वर प्रभु को हम ढूंढे। So let us acknowledge that we are stupid and foolish and can go totally astray in our understanding of it if we are not given revelation by His Spirit. So इस बात का सहमति मिले कि हम पूर्ण रीति से मूर्ख और बेवकूफ है और इसीलिए हमारे समझ के अनुसार अगर हम कुछ भी कर्म करते हैं या कुछ भी निर्णय लेते हैं तो हम पूर्ण रीति से भटक सकते हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर के आत्मा का प्रकटीकरण की बहुत जरूरत है। God says to us, my ways are not your ways. परमेश्वर कहते कि मेरा जो रास्ता है, मेरा जो सोच विचार है वो तुम्हारा सोच विचार नहीं है। हमारे में बहुत बड़ी अंतर है। यशायाह नबी की पत्री में उस देखने पुस्तक में भी हम चैप्टर 55 वर्सेस 8 में यही बातों को हम देखते हैं। चैप्टर 15 वर्सेस 13, a joyful heart makes a cheerful face. It is joy in the heart that brings brightness on our faces. नहीं, ये हमारे हृदय के आनंद ही है, हमारे चेहरे में एक ताजगी लेकर आती है। तो कितना ब्यूटीफुल वचन है यहाँ पर देखिए कि कह रहा है कि तुम्हारा हृदय अगर आनंद में या आनंद से भरा हुआ होगा तो तुम्हारा चेहरा भी बहुत ही जो है ताजगी से भरा हुआ होता है। ये cheerful heart has a continual feast. 15 वचन बताती है, all the days of the oppressed are wretched, but the cheerful heart has a continual feast. जो हमेशा हृदय में आनंदित रहते हैं उनकी जिंदगी में निरंतर रीति से एक पर्व समान होता है और हमेशा वे जॉयफुल, हमेशा वे खुशहाल चेहरे को लेकर चलते हैं। There's a great emphasis in Proverbs on having joy in our life. और इस नीति वचन में बहुत जोर दिया गया है खास करके हमारी जिंदगी में आनंद लाने के लिए। जॉयफुल हार्ट इज गुड मेडिसिन। ये देखिए यहाँ पर क्या बता रहे कि अच्छी दवाई है। अगर एक अच्छा आनंदमय हृदय है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक दवाई है। So joy can make us healthy too. यानी आनंद हमें सेहतमंद भी बनाता है। The kingdom of God is not just righteousness, but righteousness with joy in the Holy Spirit. परमेश्वर का राज्य केवल धार्मिकता नहीं लेकिन धार्मिकता जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ उस आनंद से होता है। In the Old Testament, they had righteousness without joy. Now we have righteousness with joy. पुराने करार में धार्मिकता होती थी लेकिन उसके साथ आनंद नहीं होता था, लेकिन नए करार में धार्मिकता प्लस आनंद। There is a spring in our steps. हमारे कदम में एक प्रकार का स्प्रिंग जो है लगाया गया मानो। A song in our hearts. हमारे हृदय के अंदर एक गीत रखा गया मानो।
एंड ए लाइट ऑन आवर फेस एज वी फॉलो जीसस, और हमारे चेहरे में एक प्रकाश जैसे हम प्रभु यीशु मसीह को जो है फॉलो करते हैं। Chapter 16 verses 18, pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall। नीति वचन 16 अध्याय उसका 18 वचन हमें बताती है कि विनाश से पहले घमंड जाती है, और एक घमंडी आत्मा जो है वो गिर जाती है। The reason anyone falls into sin is because he is proud। अगर कोई सचमुच में पाप में गिरता भी है तो उसका एक ही कारण है, क्योंकि वो बहुत घमंडी है। When we do something stupid, अगर हम कुछ ऐसे मूर्खता के काम करते हैं, we can be absolutely certain that the cause was pride, और हमें पूर्ण रूप से निश्चय है कि इसका कारण है ये घमंड। The Lord is able to keep us from falling। यहूदा के 24 वचन में भी ये बात को बताया गया है कि परमेश्वर हमें गिरने से बचा सकते हैं। How does he do that? वो कैसे करते हैं? By humbling us to ground level। If we stand or even sit, we can fall, but when we are flat on our faces on the ground level, we cannot fall। So परमेश्वर हमें मुंह के बल गिराते हुए हमको गिरने से बचा सकते हैं। देखिए, हम खड़े भी होंगे या बैठेंगे भी तो हम जरूर गिर सकते हैं, लेकिन अगर हम मुंह के बल जमीन दोस्त होते हैं तो हम गिर ही नहीं सकते हैं। So let us keep our mouth in the dust at all times if we don't want to fall। अगर हमें गिरना नहीं है तो हम हमेशा अपने मुखों को जो है इस जमीन में जो है हमेशा दफनाए रखें। नहीं, ये जो एक कहावत के रूप में, यानी हम हमेशा अपने आप को दीन रखें। नो मैटर हाउ मच गॉड में ब्लेस अस और यूज अस, भले ही परमेश्वर में कितने भी आशीष करे और कितने भी इस्तेमाल करे। लेट अस कीप इन माइंड आवर लिटिलनेस बिफोर गॉड। हम परमेश्वर के सामने हम कितने सूक्ष्म है, इस बात का हमें हमेशा एहसास रहे। Thus we will become worshippers of God and we will never fall। हम परमेश्वर के आराधक बनेंगे, हम कभी भी गिरने वाले इस प्रकार व्यक्ति नहीं बनेंगे। Chapter 17 verses 9, he who covers a transgression seeks love। जो अपराधों को ढांपता है वो प्रेम का खोजी है। Did somebody do you some wrong? या आपको किसी ने कुछ गलत किया है? Did someone hurt you or insult you? या किसी ने आपको दुख दिया है या आपको जो है इंसल्ट किया है? Forgive it and ignore it। आप उसे क्षमा कीजिए और उसे अनदेखा कीजिए। बहुत कठिन है, लेकिन यही शिक्षा आपको और मेरे लिए परमेश्वर का वचन दे रहे हैं कि आप उसे भूल जाइए और उसको इग्नोर कीजिए। That is the way of love that a godly man walks। एक परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति इसी रास्ते से चलता है, यही तरीके से चलता है। नहीं, सो हमें इस शिक्षा को भी अपनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करेंगे, बहुत सारी कमियां मेरे और आपके परमेश्वर हमको दिखाएगा, तो हमारे अंदर वो नम्रता जरूर होना है कि इसको हमें स्वीकार करना है और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए हम परमेश्वर से अनुग्रह मांगना है। Chapter 17 verses 28, even a fool when he keeps silent is considered wise। एक मूर्ख भी अगर जब वो शांत रहता है तो वो बुद्धिमान कहलाता है। If you are foolish but want people to consider you wise, what should you do? अगर आप मूर्ख हो और अगर आप चाहते हो कि लोग आपको बुद्धिमान समझे तो आपको क्या करना है? Keep your mouth shut। अपने मुख को शांत रखिए। People will then imagine he is a man of deep wisdom, that's why he is silent। तब लोग क्या सोचेंगे? ये बहुत बुद्धिमान पुरुष है और यही कारण से अपने मुख को नहीं खोलता है। If you had opened your mouth, there everyone would have known immediately that you were a fool। अगर आप अपने मुंह को खोलोगे तो सारे लोगों को पता चलेगा कि आप एक मूर्ख हो। So be quick to hear and slow to speak। इसलिए आप सुनने में जो है तत्पर रहो, लेकिन बोलने में धीमा रहो। Especially when you are young and foolish। नहीं, खास करके ऐसे समय में जब आप जवान हो और मूर्ख हो। What blessings there are when we are restrained in our speech। कितना बड़ा आशीष होगा जब हम शब्द को, अपने हम बोली को नियंत्रण में रखते हैं। Chapter 18 verses 12, humility goes before honor। Are you seeking for honor from God? Then humble yourself।
आदर से पहले नम्रता जाती है हमेशा, और अगर आप परमेश्वर से आदर को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने आप को नम्र करना बहुत जरूरी है। Chapter 18 verse 16, a man's gift makes room for him and brings him before great men. एक मनुष्य का जो वरदान है उसके लिए एक जगह बनाती है और बड़े बड़े व्यक्तियों के सामने उसे लेकर आती है। It is through the gift God gives us that He makes room for us to serve in the church. और ये जो वरदान है ये परमेश्वर हमको देते हैं। परमेश्वर हमारी जिंदगी में जगह बनाते हैं ताकि हम मंडली में सेवा करें। It's pathetic to see many today have no God-given gift who are seeking and fighting for place and honor in the church. और ये बहुत ही दुख भरी कहानी है जिनके अंदर परमेश्वर का दिया हुआ वरदान बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मंडली में एक आदरणीय स्थान, मंडली में एक आदरणीय सेवा के लिए लड़ाई झगड़े करते हैं। We are urged to pursue after spiritual gifts, especially that we may prophesy. पहले कुरिन्ती उसके 14 अध्याय उसका पहला वचन हमें बताया जाता है कि तुम जो है आत्मिक वरदानों के लिए तुम लालसा रखो, और वो भी खास करके भविष्यवाणी का यानी परमेश्वर के वचनों को, भविष्यवाणी के वचनों को जो है संदेशा के रूप में, उपदेश के रूप में सुनाने का एक वरदान जो है उसके लिए हमारे अंदर एक लालसा रहना है। To prophesy is to speak the word of God in a way that challenges, convicts, comforts, encourages and builds up. ये जो भविष्यवाणी है ये परमेश्वर के वचनों को इस प्रकार से पेश करना है कि परमेश्वर के जन को एक चुनौती तैयार करे, उनके अंदर अंगीकरण हो, उनको सांत्वना दे, उनको प्रोत्साहन करे और उनको मंडली की उन्नति के लिए वो तैयार हो, खड़े हो। और ऐसे भविष्यवाणी के वरदानों के लिए परमेश्वर से हमें लालसा रखना जरूरी है। ये बात पहले कुरिन्ती 14 अध्याय उसका पहला वचन हमको सिखाती है। God doesn't give His gift to those who don't value them. परमेश्वर उनको अपना वरदान बिल्कुल नहीं देते हैं जो परमेश्वर के वरदानों का बिल्कुल मूल्य नहीं रखते हैं। People will travel hundreds of miles to listen to a man who has a message from God. और लोग हजारों मील दूर चलकर जाते ऐसे व्यक्तियों का जो परमेश्वर का सचमुच में एक आशीषित व्यक्ति है, परमेश्वर का एक वरदानित व्यक्ति है, उनके द्वारा सुनने, एक संदेशा सुनने के लिए लोग हजारों मील यात्रा करके जाते हैं। John the Baptist was in the wilderness and the people from all over Judah went out there to hear him because he had a message from heaven. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी परमेश्वर का इसी प्रकार से एक वरदान, एक दास था। एक ऐसे वरदान परमेश्वर ने उसे दिए थे कि उसको सुनने के लिए सारे यहूदा से लोग जो है स्वर्ग से आया हुआ संदेशा यूहन्ना बपतिस्मा के मुख से निकलने वाली है, ये बात को सुनने के लिए दूर दूर से लोग उसको सुनने को आए थे। Chapter 18 verses 19, a brother offended is harder to be won than a city. एक भाई अगर सचमुच में दुख होता है आपके और मेरे हरकत से, उसको वापस जीतना यानी एक शहर को फिर से जीतने के बराबर होता है। This is why we need to be careful in what we say to one another. इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना है हम एक दूसरे को किस प्रकार से बात करते हैं, कैसे हम व्यवहार करते हैं। To ensure that relationship are not broken. इस बात का जो है हमें ध्यान रखना है कि रिश्ता जो न टूटे। Chapter 18 verses 21, Death and life are in the power of the tongue. इस जुबान में जीवन और मृत्यु दोनों का सामर्थ्य है। On the day of Pentecost, tongues of fire appeared over the disciples to show that God wanted to set their tongues on fire with the fire of the Holy Spirit. पेंटेकोस्ट के दिन जो है आग से भरी जबान जब परमेश्वर के चेलों के ऊपर उतर रही थी, सो परमेश्वर ये बातों को प्रकट करना चाहते थे कि ये पवित्र आत्मा का जो आग है, जो जबान, एक आग से भरा हुआ जबान के रूप में उतरा हुआ है। याकूब 3 अध्याय 6 वचन हमें यह बताती है, says that the tongue can be set on fire with the fire of hell too. Given the corruption of our flesh, it is only if our tongue is controlled by the Holy Spirit, then we can be saved from spreading death through our tongues. So याकूब बताते हैं कि ये जो जबान है ये एक नरक के आग के जितना भयानक भी ये जो है जबान हो सकता है। जो शरीर के जो दुष्टता जो है
वो एक छोटे से ज़ुबान अगर हम नियंत्रित नहीं करते हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के ज़रिए से, तो यहाँ से इस ज़ुबान के ज़रिए से मृत्यु बहुत आसानी से फैल सकती है। सो ये ज़ुबान बहुत महत्वपूर्ण है जिसको हमें नियंत्रण में रखना है, और इस नियंत्रण में रखने के लिए ही पेंटेकोस्ट के दिन में परमेश्वर ने एक आग से भरा हुआ ज़ुबान के रूप में पूरे चेलों के ऊपर परमेश्वर ने जो है अभिषेक किया था। Chapter 19 verses 17, He who is gracious to a poor man lends to the Lord. जो सचमुच में अनुग्रहकारी है गरीबों के प्रति, वो परमेश्वर के जो है ऋणी है, and he will repay him for his good deed. और परमेश्वर सचमुच में ऐसे व्यक्तियों को जो कर्जा है वो वापस करेंगे। The poor belong to God, क्योंकि दरिद्र जो है वो परमेश्वर के होते हैं, and he consider anything that we do for the poor as something done for him. और इसलिए हम कुछ भी क्यों ना हो जो गरीबों के लिए करते हैं वो इस प्रकार है जैसे कि परमेश्वर के लिए हम करते हैं। And that is why he promises to repay us for our kindness. इसलिए परमेश्वर हमसे वादा करते हैं कि जो भी कुछ तुम गरीबों के लिए करोगे वो तुम्हें वापस प्रतिफल उसका मिलेगा। Chapter 19 verses 18, Discipline your son while there is hope and do not cause him to die. तुम जब उम्मीद है उसी समय उसी उम्र में तुम तुम्हारे बेटे का शासन करो, नहीं आगे चलकर वो मृत्यु ना पाए। These are many verses in Proverbs about disciplining our children if we want to save them from hell. सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। आइए हम आज का अध्ययन यहीं पर समाप्त करते हैं और परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे, और अगर प्रभु का अनुग्रह हो तो हम कल इस अध्ययन को आगे की ओर बढ़ाएंगे। स्वयं अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे पिता, हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर सा समय के लिए, सुंदर सा अवसर के लिए पिता, कि हम उस उत्तम भाग को, आपके अनमोल सामर्थ्य वचन को आपके चरणों में बैठकर सुनने का सौभाग्य आपने हमें दिया है। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की ये जो अध्ययन है हम सब जितने भी लोग सुने प्रभु जी, हम सबको आप आशीष करना परमेश्वर, और इसमें की जो गहन सच्चाइयाँ हैं जो प्रभु जी हमारे हृदय हार्ड मांस को छेदने वाले ऐसे सच्चाइयाँ हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमें इसे अपने जीवन में अनुसरण करने के लिए हमें उतना नम्र और दीन भी कीजिए पिता। हाँ परमेश्वर, आपने हमें स्मरण दिलाया कि हमें कैसे हमेशा इस हृदय के अंदर आनंद को भरे रखना है, जॉयफुल रहना है परमेश्वर। आपने हमें याद दिलाया परमेश्वर, जिस प्रकार पौलुस भी उस बंदी गृह में बैठकर हमेशा आनंदित रहो, मैं कहता हूँ फिर से आनंदित रहो, इस प्रकार जो है वो हमको सूधी देता है परमेश्वर। हम आपसे दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमें मदद सहायता करना परमेश्वर, कि हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे पहलू आएंगे जहाँ पर हम निराशा हो सकती है, लेकिन प्रभु हम आपको धन्यवाद भी करते हैं, और हमें आपने याद दिलाया परमेश्वर कि हम सचमुच में ऐसे समय में भी आनंदित रह सकते हैं, और सबसे बड़ा कारण हमारे आनंद में रहने का वो ये है प्रभु यीशु मसीह। हाँ परमेश्वर, हम दिल से धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के लिए, और भी कई सच्चाइयों को प्रभु जी आपने हमें सिखाया है, किस प्रकार से हमें जो है दान अर्पण करना है, किस प्रकार हमें गरीबों की जो है तरफ देखना है, कैसे उनकी हम सेवा करना है, किस प्रकार हम औरों के गुनाहों को ढांपना है, किस प्रकार हम भाइयों को ऑफेंड नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे सच्चाइयों को आपने सिखाया है, और जवानी के समय में किस प्रकार हम जो है स्त्रियों के साथ में हमारा रिश्ता हो पिता, ये सारी बातों को प्रभु जी आपने हमें सिखाया है, उसे अनुसरण करने के लिए आप हमें मदद सहायता करना। सारा आदर महिमा गौरव हम आपको देते हुए छोटी इस दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।